एक्सरसाइज नंबर 4.3 इसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं आज हम। इसमें सबसे पहला डाउट हमारे सामने जो आया वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और वो कह रहा है x जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए उसने बोला कि x हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। बाई चांस जीरो वैल्यू निकलती है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया हमारे पास। किसे इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 का ऐसा पेयर बनाना है माइनस करके 3 आए, नहीं बन रहा तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। क्या फॉर्मूला बताया था कल सर? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू -1। तो ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस हो गया +4, 13 आ गया। जीरो से बड़ा है भाई, जीरो तो नहीं है। यस सर। यस सर। तो हम इसे आगे सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आई -b, फॉर्मूला लिखवाया था आपको, प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख लो या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बात एक ही है, अपॉन 2a। तो -b, b की वैल्यू है -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस √13 अपॉन 2 1 जा 2 हो गया। आप दोनों को अलग अलग करके लिखना चाहो अलग अलग कर लो, यहीं छोड़ना चाहो यहीं छोड़ दो। देखो कुछ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, हो गया है क्लियर। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30। उसने ये बोला है हमारे से कि हमें x कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इफ वी पुट दीज टू वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर देन होल डिनोमिनेटर बिकम्स 0 और अपॉन में 0 आने का मतलब होता है कि वो नॉट डिफाइन दे देगा हमें। तो इसको क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। x + 4 x - 7 दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ गए। +4 से +4 वाला कटा, x - 7 ऊपर, बीच में माइनस का साइन है। x - 7 से x - 7 कटा तो x + 4 ऊपर इक्वल्स टू 11/30। बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। x - 7 -x - 4 अपॉन x स्क्वायर -7x + 4x - 28 इक्वल्स टू 11/30। देखो बेटा x से x कट गया, बच गया -7 - 4, क्या होता है मिलकर सर प्लस -11। तो ये आ गया x स्क्वायर -3x - 28 इक्वल्स टू 11/30। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में कॉमन लेके काट दो, नहीं तो ज्यादा बेटर है यही 11 से 11 काट दो। ये हो गया -30 इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x - 28। इसे उधर ले गए, x स्क्वायर -3x - 28 + 30 तो +2 बचा। 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं प्लस करके 3 आए, फैक्टर बना हुआ है 2 + 1। तो x स्क्वायर -2x - x + 2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x -2 कॉमन ले लिया तो बच गया अंदर हमारे पास, सॉरी -1 कॉमन ले लिया तो बच गया x - 2। x की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ से आई 1 और यहाँ से हमारे पास आ गई 2। चेक कर लो आंसर 1 और 2 आ रहा है क्या? यस सर। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। दोनों पार्ट आपने कहे थे इसलिए दोनों पार्ट आप लोगों को बता दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो सुन लीजिए ध्यान से।
आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। प्रेजेंट एज निकालनी है। भाई हमें नहीं पता रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज x years। उसने ये बोला कि अब से 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एजेस हैं उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। आप मुझे बता सकते हैं कि 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी? X minus 3. years 3 years ago रहमान एज, x बिल्कुल minus ठीक 3 कहा आपने, x minus 3 years। एंड व्हाट अबाउट द एज आफ्टर 5 years? sir x plus 5 years 5. तो हम कह सकते हैं रहमान एज x plus 5 years। बेटा उसने हमारे से ये बोला कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम, दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 equals to 1/3। इतने में कोई परेशानी? no sir No, sir. अब देखो जैसे ये सॉल्व करी थी हमने इक्वेशन, ऐसे ही ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। एलसीएम ले लिया x minus 3 x plus 5, एक फैक्टर आ गया x plus 5, बीच में प्लस है, x minus 3 equals 1/3। x plus x 2x, 5 minus 3 2, अपॉन में आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x। डायरेक्ट लिख दूं 2x yes sir माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। ये है हमारे पास। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी। ध्यान दीजिएगा, आपको मिल गया 3 2 6x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसे उधर ले गए हम तो एक्स स्क्वायर 2 में से 6 चला गया, माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। हाँ भाई गौतम कालरा बताएंगे सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा। 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं माइनस करके 4 आना चाहिए। Okay, sir. 21 को आप पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए उसके। 21 3 से किया 7, 7 से किया 1, यहां से ऐसा पेयर चाहिए जिसे माइनस करके 4 आना चाहिए। 7x minus 3x. बिल्कुल ठीक, डायरेक्ट बना हुआ है हमारे पास। तो 7x माइनस 3x माइनस 21। एक चीज का ध्यान रखेंगे, इफ माइनस इज देयर with the middle term then you have to put bracket here. You will get x square minus 7x plus 3x minus 21 equals to 0. You take common from first two, then you take common from last two. You will get same bracket, means you are going in the right direction. तो आपके पास एक फैक्टर आ गया x minus 7, एक फैक्टर आ गया x plus 3. When you put first factor equal to 0, you will get x equal to 7, and when you will put second factor equal to 0, you will get x equals to minus 3. क्या एज माइनस में हो सकती है रहमान की? no sir no sir No, sir. तो ये कैंसिल हो गया। तो आप कह सकते हैं सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। इसका मतलब रहमान 7 साल का है। देखो इक्वेशन बनने के बाद तो सिर्फ आपके पास उसको फैक्टराइज करके वैल्यू निकालना रह जाता है। मेन वर्क तो ये है कि हम इक्वेशन के लिए जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करें और दी हुई कंडीशन के हिसाब से हम अपनी प्रोसेसिंग करें। सबसे पहला काम होता है वर्ड प्रॉब्लम में ये समझना कि आपको क्या दे रखा है और क्या आपको निकालना है।
अगर आप इस डायरेक्शन में सही सोच पाते हैं तभी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? सुनिए ध्यान से। उसने बोला इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैं आपसे कहूं भाई आपके दो एग्जाम में मिलाकर जो नंबर हैं वो 30 हैं। पहले एग्जाम में अगर आपके 10 नंबर आए तो मुझे बताओ दूसरे में कितने आए होंगे? 20। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। आपने क्या किया, 30 में से 10 माइनस कर दिया, तब आपको सेकंड एग्जाम मिला, है ना? यस सर। डायरेक्ट 20 नहीं मिल गया आपको। आपने क्या करा, जो दोनों का टोटल था उसमें से एक एग्जाम का जो मार्क्स थे उसे माइनस कर दिया, तो आपको सेकंड के मार्क्स मिल गए। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया दिमाग में? यस सर। अब बस अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ यही चीज है। उसने आपको दोनों मार्क्स के, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम दिया है 30। हमने मान लिया लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स x मान लिया, सो हर मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा? So 30 minus 30 minus x. 30 माइनस एक्स। आप कहो सर हमारी समझ में नहीं आता इस तरीके से, कोई बात नहीं, आप एक को x मान लो दूसरे को y मान लो। अब आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 30 है, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तब भी तो वही आएगी 30 माइनस एक्स। बस आपका एक स्टेप फालतू में बढ़ गया, नहीं तो आप इसे यहीं लेट कर लेते 30 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमारे से, उसने बोला हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अच्छा, अगर उसे 2 नंबर मैथ्स में फालतू मिल जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो उसके नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो 210 आती। हाँ भाई, मैथ्स में ये कह रहा 2 नंबर फालतू, इसका मतलब x प्लस 2। यस फाइन। सर। Yes, sir. And now in the question it is given 3 marks less in English. What do you mean by this? In English she X secure minus 3 y marks. सर। बेटा in English she secure y marks, तो 3 नंबर कम, y minus 3, and their product is 210, and their product is 210. Now what we do, we put this value of y here so that we will get equation in single variable 30 minus x minus 3 equals to 210. तो x plus 2, 27 minus x equals to 210. You all know how to multiply? Yes, sir. Yes, sir. So you will get 27x minus x square plus 54 minus 2x equals to 210. आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 25, उधर जाकर माइनस 25x, 210 में से 54 चले गए, कितना बचा? 156. 156। अब मुझे इसके फैक्टर्स बना के बता दीजिए आप ऐसे 156 के, जिन्हें प्लस करके और 25 हमें मिलता है, प्लस करके 25 मिल जाए, ऐसा फैक्टर चाहिए हमें। जी हाँ, क्या है? Sir, 13x. 13 और 12 दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। आगे सॉल्व कर लेंगे, पूरा करके बताओ। हाँ बेटा, कैन यू सॉल्व? yes sir कर Now? लेंगे अब तो। Yes, sir. ठीक है, इक्वेशन बना दी है, फैक्टर्स बना दिए हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, जो भी मिलेगी उसे इसमें पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी।
बस एक चीज का ध्यान रखना कि मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। नाउ वी मूव फर्दर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, सुनिए और समझिए ध्यान से। कह रहा था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। हमें शॉर्टर साइड ही नहीं पता। और आगे कह रहा है एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फिर वही बात, हमें शॉर्टर साइड ही नहीं पता। तो सबसे पहले दोनों चीजें शॉर्टर साइड पे डिपेंड कर रही है। तो आपने मान लिया लेट शॉर्टर साइड भी, हाँ भाई, x मीटर। सर एक्स मीटर। आप बता सकते हैं डायगोनल कितना होगा? उसने बोला था 60, फालतू होता है इससे। x plus 60. सर एक्स प्लस 60। x प्लस 60। और लॉन्गर साइड उसने कितनी बोली थी, कितना ज्यादा है? x plus 30 meter. तो x प्लस 30 मीटर। जरा 1 मिनट के लिए रेक्टेंगल पे नजर डालो। शॉर्टर साइड x, लॉन्गर साइड x प्लस 30 और डायगोनल की लेंथ x प्लस 60। ये रेक्टेंगल है। तो आपकी नजर में क्या ये तीनों साइड है एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या अप्लाई करते हैं हम? सर। Pythagoras. Pythagoras theorem. आप बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा इन ट्राइंगल एबीसी x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए। इसका भी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, उधर एक्स स्क्वायर रह गया। 60 में से 120 चले गए, माइनस 60x रह गया। 900 में से 36 चले गए तो माइनस के 2700 रह गए। हाँ जी, यहाँ से ऐसा पेयर बनाना है कि माइनस करके 60 आ जाए। तो 90 और 30 मेरे ख्याल से। यस सर। तो 90 और 30 तो बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। पहले 2 से आप कॉमन लेंगे, x माइनस 90 बचेगा। फिर 30 कॉमन लेंगे प्लस का, फिर x माइनस 90 बचेगा। तो एक वैल्यू 90 आएगी और एक माइनस 30। साइड माइनस में नहीं हो सकती, वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब 90 आ जाएगी ये वाली। ये 90 हो गई, ये 120 हो गई। डायगोनल भी पूछ ले तो वो 150 हो गया। बोलो पूरा सॉल्व करूं या कर लेंगे? सर सर कर इसके आगे तो लीजिए। कर लेंगे। फैक्टर्स वगैरह सब बना दिए हैं मैंने। बस आपको कॉमन लेकर और उसकी हेल्प से आपको इसको आगे प्रोसीड करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला उसने द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। हमें लार्जर ही नहीं पता। हमने मान लिया लेट लार्जर नंबर बी x। तो इसका मतलब स्मॉलर का होल स्क्वायर जो होगा वो इसका 8x हो जाएगा। उसने बोला हमारे से द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। बिल्कुल ठीक, लार्जर का 8 टाइम्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था लार्जर नंबर का होल स्क्वायर स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस बता रहा था वो कितना? 180। लार्जर का स्क्वायर कर दो भाई, एक्स स्क्वायर। स्मॉलर का स्क्वायर ये ऑलरेडी है, ये स्क्वायर ही है, इसका स्क्वायर मत करना। तो ये 8x, इसे इधर ले आए। जरा ध्यान देना। रेडी है क्या सब कुछ?
Yes, sir. Yes, sir. एक फैक्टर आ गया x माइनस 18, एक फैक्टर आ गया x प्लस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू 18 मिली और यहाँ से माइनस 10। माइनस में ले नहीं सकते क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास स्मॉलर का होल स्क्वायर माइनस 80 आ गया। स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं होता तो इसलिए ये नेग्लेक्ट हो गई। x 18 हो गया, इसका मतलब लार्जर नंबर तो हो गया 18 और स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर हो गया 18 8 जा 144 क्या? Yes. तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा प्लस माइनस 12। बस बहुत सारे बच्चे ना ये प्लस माइनस नहीं लगाते, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। इस क्वेश्चन में यहाँ ये लगेगा प्लस माइनस। आप दोनों कंडीशन में रख के देख लीजिए और आंसर भी टैली कर लीजिए एक बार क्या दे रखा है। प्लीज चेक आंसर। चेक आंसर प्लीज। सर एक यही बार है? इसके बाद से फिर से बता दीजिए जो आपने x की वैल्यू निकाली है दोनों की। Yes, sir. कुछ Answer. नहीं यार, ये x की वैल्यू ये आई है, इसे उठाकर यहाँ रख दिया। स्मॉलर का स्कोल होल स्क्वायर 144, तो ये वैल्यू प्लस माइनस 12। ओके सर। बस आज यहीं तक बताएंगे, बाकी दो हम लेंगे कल। आज आपको यहाँ तक के सारे एग्जाम्पल